हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। एंड वेलकम। स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज बताएंगे भौतिक विज्ञान सूत्रों का निगमन, जिसे डेरिवेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। किस अध्याय से लिया गया ये भी समझ लीजिए। अध्याय का नाम है किरण प्रकाशिकी। ठीक, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस चैप्टर से जो सूत्रों का निगमन पूछता है ज्यादातर, उसके बारे में आज हम बताएंगे और निगमन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन क्या है और उसका निगमन कैसे करना है। चलिए हम क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्लास 12 का वीडियो बनाया जा रहा है, ये ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। या परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी f के लिए सूत्र 1/f = 1/f1 + 1/f2 की स्थापना कीजिए, जहां f1 f2 क्रमशः दोनों लेंसों की फोकस दूरियां हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने दिखाई, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है और इस तरह से क्वेश्चन ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो निगमन करने के लिए पूछता है कि इस सूत्र की स्थापना कीजिए। तो चलिए आज हम बताएंगे कि किस मेथड से करना है और कैसे हमें लिखना है। सबसे बड़ी बात उठती है कि हमें एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में बताना हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहां से हल करेंगे और मैंने एक चित्र बना लिया है और इस चित्र को अभी पूरी तरह नहीं बनाया गया है। मैं आपको बनाते चलूंगा और लिखते चलूंगा, बताते चलूंगा कैसे आपको लिखना है और कैसे चित्र को भी बनाते चलना है। तो ये है दो पतला लेंस, ठीक है, एक L1 और एक L2। दो लेंस यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ठीक, दोनों पतले लेंस को सटाकर मैंने रख दिया है। ठीक है, दोनों पतले लेंस सटाकर रख दिया गया। अब आपको लिखना क्या है। ठीक है, इस चित्र को तो अभी देख रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ अभी इसमें फाइनल मैंने नहीं किया है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दो पतले लेंस को L1 L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। ये क्या है? एक संयुक्त लेंस बनाया गया। माना इसकी फोकस दूरी, L1 की फोकस दूरी f1 है और L2 की फोकस दूरी f2 है। ये मैंने मान लिया है। ठीक, कि L1 की फोकस दूरी f1 है और L2 की फोकस दूरी f2 है। ये मैंने क्या किया, एक तरह से मान लिया। ठीक, अब देखिए इस लेंस द्वारा कोई बिंदु मान लेते हैं O है। ये कोई बिंदु O है, ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु है जो बिंदु O है। अब इसकी हमें प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, तो कहां पे बनेगा? ये L1 से होकर जाएगा, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? चलिए हम प्रतिबिंब भी बनाकर दिखा देते हैं। ये यहां से जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये गया। इसके बाद यहां से I प्रतिबिंब बनाता है। ये ठीक, क्या लिखा मैंने लिखा O प्रतिबिंब, बिंदु या वस्तु लिख सकते हैं। बिंदु या वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक, अब इस टोटल चीजों को जो मैंने बोला है उसको लिखना कैसे, ये भी समझिएगा। दो पतले लेंस को संपर्क में रखा गया, ऐसे लिखना है। तो चलिए मैं लिखकर भी आपको बता देता हूं। तो देखिए मैंने यहां पे लिख लिया है, दो पतले लेंसों L1 व L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। इस तरह से आप लिखेंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, दो पतले लेंस L1 L2 संपर्क में सटाकर रखा गया है। फिर आगे, माना इनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 f2 हैं। तो इनकी फोकस दूरियां मैंने मान लिया f1 f2 है, तथा इस संयुक्त लेंस द्वारा बिंदु या वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। इस संयुक्त लेंस में बिंदु या वस्तु, यहाँ पे कोई बिंदु है या इसे वस्तु भी कह लीजिए, इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। कहाँ पे? I पर बनता है। अगर इतना चीजें आप समझ लिए हैं तो चलिए इसके आगे समझ लीजिए। इसके आगे देखिए, आप समझिए, यदि L2 लेंस न हो तो, देखिए यहाँ पे चित्र में, यदि L2 लेंस नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे L2 लेंस नहीं है, तो इस O का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता? ये चीजें मैंने लिख दिया है, इसे लिखने के अनुसार हमें चित्र को बनाना पड़ेगा। ठीक, यदि L2 लेंस न हो तो वस्तु O का प्रतिबिंब
लेंस L1 द्वारा I डैश पर बनता। ठीक है, मतलब समझिए, यदि L2 लेंस नहीं होता तो वस्तु O का प्रतिबिंब L1 द्वारा, इस L1 द्वारा कहाँ पे बनता, I डैश। मान लेते हैं हम यहाँ पे ये I डैश है, यहाँ पर बनता, तो ये यहाँ पर बनता, मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से मान रहे हैं, तो इसको हम आभासी दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है, क्योंकि हम एक तरह से इसको मान रहे हैं, तो इसको डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं। ठीक, इस तरह से मैंने डॉटेड लाइन में दिखा दिया क्योंकि ये मैं मान रहा हूं। फिर आगे समझिए, आगे यदि I डैश L1 से दूरी V डैश हो, ठीक है, यदि I डैश की L1 से V डैश दूरी हो, समझिए I डैश L1 के इसकी और इसकी दूरी V डैश हो, मतलब यहां से यहां तक की दूरी V डैश हो। ठीक, ये हो गया V डैश। और आगे, तथा L1 से O की दूरी U हो, L1 से O की दूरी मतलब वस्तु की, L1 से वस्तु की दूरी यहां नीचे भी ले लेते हैं या ऊपर ले सकते हैं, U हो, ये U हो गया। तब लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र कैसे होगा, लेंस का सूत्र मतलब प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी बराबर फोकस दूरी। लेंस का सूत्र ये होता है कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी बराबर फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी ये हो गया, L1 के लिए प्रतिबिंब आभासी ये बन रहा है, तो इसकी दूरी V डैश और वस्तु की दूरी U और फोकस दूरी F होता है। तो उसके अनुसार हम लिखेंगे किसके फॉर्मूले से, लेंस के फॉर्मूले से 1/V डैश माइनस, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी 1/U इज इक्वल टू 1/F1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझिए। अब आपको आगे लिखना है प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। जैसा कि मैंने अभी दिखाया है, चलिए फिर से दिखा देते हैं कि I डैश जो अभी मैंने बनाया है प्रतिबिंब, वो L2 के लिए आभासी का काम करेगा, मतलब मैं डैश डैश जो दिखाया था वो आभासी का काम करेगा। तो देखिए मैंने वही जो बताया था, प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी का काम करेगा, डैश डैश है, ये आभासी का काम करता है। ठीक, और इसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अगर हम इसको वस्तु मानते तो LT का प्रतिबिंब हमारा I पर बनता, और इसकी दूरी L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी हम यहाँ पे मान लेते हैं V है। मैंने इसकी दूरी क्या मान लिया, V है। तब लेंस के फॉर्मूले से, तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र से लिखेंगे 1/V माइनस 1/V डैश इज इक्वल टू 1/F2। ठीक, ये हो गया। इसके बाद ये चीजें ये है प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो कि अभी बना था, प्रतिबिंब की दूरी मैं फिर से दिखा देता हूं। तो ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी ये है, प्रतिबिंब की दूरी V और वस्तु की दूरी V डैश इजिकल टू 1/F2। तो यही मैंने बताया था कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी इजिकल टू फोकस दूरी होता है, तो वो मैंने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो दोनों समीकरण को मैं लेकर यहाँ पे जोड़ देता हूँ। समीकरण 1 क्या था हमारा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये समझिएगा, हमें 1/ यहाँ पे U जो दिख रहा है 1/U, समीकरण 2 में 1/V डैश है, समीकरण 1 में भी 1/V डैश था, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/V माइनस 1/U मिल जाएगा। समीकरण 1 में ये है, समीकरण 2 में ये है। ठीक, और 1/F2 यहाँ पे समीकरण 1 से 1/F1। तो इस तरह से हमें ये मिल गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। फिर आगे समझिए, आगे है यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसे पतले लेंस का प्रयोग करें जो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए, तो लेंस की फोकस दूरी F के लिए आपको बता दे, यहाँ पे दूरी U और प्रतिबिंब V और फोकस दूरी कैपिटल F। तो इसके लिए क्या मिलेगा, इसके लिए लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे लेंस के सूत्र से। तो लेंस के सूत्र से ये होगा 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। जो जो दिया है, अगर U दूरी है और प्रतिबिंब V है, फोकस दूरी कैपिटल F है, तो इसके लिए लेंस का फोकस दूरी ये हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 4 को हम समीकरण 3 से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 व
समीकरण 4 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा ये समझिएगा। 1/f इजिकल टू क्या दिख रहा है, 1/v माइनस 1/u दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए 1/v माइनस 1/u, तो इसकी टोटल की वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, हमें टोटल की वैल्यू दिख रहा है 1/f। तो हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1/f इजिकल टू, ठीक, इसके स्थान पे मैंने 1/f लिख लिया। बाकी क्या बचा है, बाकी 1/f1 प्लस 1/f2 बचा हुआ है, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया सूत्र का निगमन, ठीक। इसके साथ साथ एक और सूत्र अप्लाई किया जाता है, ठीक। यदि L1 उत्तल लेंस एवं L2 अवतल लेंस अगर मान लेते हैं, ठीक है, समझिएगा बातों को यहाँ पे। अगर L1 को हम उत्तल लेंस मानते हैं, उत्तल लेंस, और L2 को अवतल लेंस, ठीक, तो उस समय हमें फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उत्तल लेंस के लिए हम प्लस यूज करते हैं, अवतल के लिए माइनस यूज करते हैं, ये आपको पता है। तो इसके अनुसार फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1 उत्तल लेंस प्लस में है तो हम इसको प्लस में यूज करेंगे, अवतल लेंस माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस 1/f2, ठीक। वही फॉर्मूला है सेम, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अवतल लेंस अगर मैंने मान लिया। तो इसके अनुसार हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और हाँ ठीक है, 1/f इजिकल टू ये हो जाएगा f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1, ठीक। इस तरह से हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये टोटल वैल्यू आ गया टोटल f का, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है। इसी फॉर्मूले की मदद से हमें सवाल लगाया जाता है। अगर आपको फॉर्मूले में सवाल लगाना है तो आप कमेंट करें, इसका भी सवाल मैं बता दूंगा, बाकी भी सवाल मैं अभी बता चुका हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसका पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से किसी भी चैप्टर का आपको डेरिवेशन चाहिए, सूत्र का निगमन चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करें, कमेंट के अनुसार आपके वीडियोस बनाए जाएंगे। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।